हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग नंबर 6 में। तो आज थी हमारे घर में पूजा। तो पहले पंडित जी ने वो जो बनाने थे तंत्र मंत्र वो बना रहे थे अपने, और दूसरे पंडित जी बैठे हुए हमें सामग्री इकट्ठी करने को बोल रहे थे। तो जो भी हमने सामान वगैरह लेके आए थे वो हमने रख दिया था, फ्रूट्स वगैरह जो भी था वो रख दिया था, और मेरी सिस्टर को उन्होंने बिठा दिया था चेयर पे। और ये जो हमारी छोटी सी नन्ही सी परी थी इसके लिए पूजा रखवाई हुई थी। गंड मूल की पूजा थी और हमारा सारे परिवार बैठ गए थे। चुल्लू पर पानी पिया मेरी सिस्टर ने, सॉरी गाइस, चुल्लू पर जल पिया मेरी सिस्टर जो पंडित जी ने दिया था उन्हें। और फिर उन्होंने उनके हाथ साफ करवाए। तो उन्होंने फूल वगैरह चढ़ाए, जो 9 रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भी थी बनाई हुई थी। हमें इतना नॉलेज नहीं है, तो जो भी था प्लीज़ आप लोग गलत मत सोचना, मेरे को याद नहीं है अभी क्या था वो। परंतु मैं भी अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई थी क्योंकि मैं ही उनके ऊपर फूल वगैरह चढ़ा रही थी। तो ऐसे पंडित जी ने पूजा की करी शुरुआत, और मेरे फैमिली मेम्बर सभी बैठे हुए थे आसपास, और उन्होंने सारी तैयारियां कर रही थी। और दूसरी साइड पंडित जी जो छन्नी है उसको तैयार कर रहे थे। पता नहीं उसके साथ कुछ जल के साथ कुछ करना था, उसके आले वाले वो बांधनी थी गाइज, मोली बांधनी थी। और फिर गाइज मेरी सिस्टर को उन्होंने गंगा जल देकर उनके हाथ वगैरह पवित्र किए, क्योंकि पूजा की होने वाली थी शुरुआत अभी। और ऐसे हुई पूजा की शुरुआत, जैसे कि वो हाथ के साथ उनके टच करी जा रहे थे और खुद ही एक साइड पर रखी जा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर चेयर के ऊपर बैठी थी क्योंकि उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। तो गाइस पंडित जी की भी हमें भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी, परंतु हम कोशिश कर रहे थे उनकी भाषा को समझने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहे थे जैसे कि मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे हमारे घर में पूजा थी। तो पंडित जी ने, कोई भी पंडित जी खाना भी खा के नहीं आए थे, और मेरी मम्मी ने आलू वगैरह बनाए हुए थे उनके लिए, और मम्मी ने खीर बनाई थी। किसकी मम्मी खीर बनाई थी? तो मम्मी ने बनाई थी साबूदाना की खीर। तो फिर हमने वो खिलाई पंडित जी को, और मेरी सिस्टर ने भी वही खाई थी क्योंकि उसका था उपवास आधे दिन का। तो फिर हमें पड़ गया था काम, मैं और मेरे फादर जी चले गए थे पठानकोट काम के लिए थोड़े से, और तब तक इन्होंने पूजा वगैरह सारी कर ली थी। जब तक हम आ रहे थे तब ये खाना खा रहे थे। तो फिर हुआ तुलादान, ये तुलादान कर रहे थे हमारी नन्ही मुन्नी परी का। पंडित जी ने उठाया हुआ था, साइड में रखा हुआ था अनाज, और मेरी मम्मी उसको उनकी हेल्प कर रहे थे उसको ऐसे बीच में रखने की, और पंडित जी ने 2-3 बार उठाया उसको। और फिर ये था हमारा और पंडित जी, दूसरे पंडित जी कर रहे थे हवन की तैयारी, और उन्होंने मिक्स कर दिया हुआ था सारा जो मिक्सचर था। और ऐसे मेरी सिस्टर ये देखो बैठे हुए हैं चुपचाप। और फिर उन्होंने करवाया उनको स्नान, जो कि छन्नी वगैरह जो मैंने आपको बताया कि उसके मोली वगैरह बांध रहे थे। तो ये उन्होंने नन्हे मुन्ने परी को हाथ में पकड़ लिया हुआ था, और उन्होंने जल के साथ उनको नहलाया। और जो ये बुरी शक्तियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, जो ग्रह वगैरह थे वो ऐसे निकल जाने थे। ऐसे उन्होंने छन्नी के साथ पानी उनके ऊपर गिराया जो जल था। तो फिर जो ये उन्होंने वस्त्र वगैरह पहने थे, कहते हैं इसका जल प्रवाह कर देना था। और फिर जो बाकी कंटिन्यू करनी थी रस्म वो करी उन्होंने, जो पूजा वगैरह का वो करना था। तो ये फिर मम्मी पूछ रहे थे उनसे कि जो ये साइड पे अनाज रखा हुआ है वो किसको देना है, या किसको देना होता है। हम फिर वो पंडित जी उनको बता रहे थे कि मतलब उसको आप किसी को भी दे सकते हो। और उसके बाद पंडित जी ने करी हवन की तैयारी, वो इसमें बना रहे थे सारे सामग्री। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।